नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू ओनली एग्जाम। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो आधारित शिक्षण विधियाँ हैं उनको हम देखेंगे। ये आपके हिंदी के शिक्षण विधियों में भी काम आएगी और भी जगह आपकी ये काम आएगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो विधि दे रखी है वो है प्रोजेक्ट विधि। इसे प्रायोजना विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है किलपैट्रिक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के हैं? तो ये है अमेरिका के। और इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पाँव में कील, तो पाँव से आप ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट विधि, और कील से आप ध्यान रखिएगा किलपैट्रिक। आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। छात्र को रुचि के अनुसार योजना इसमें प्रदान की जाती है। प्रत्येक छात्र एक प्रोजेक्ट को पूरा करता है प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो विधि है ये करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर सेकंड दे रखी है किंडरगार्टन प्रणाली। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं फ्रॉबेल। ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ के? तो जर्मनी के। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। गार्डन में माली बेल बजाए, तो गार्डन से आप ये ध्यान रखिएगा किंडरगार्टन प्रणाली, और जो बेल है बेल से आप ध्यान रखिएगा फ्रॉबेल। तो इस विधि में क्या कहा गया है? शिक्षक को इस विधि में कहा गया है माली, बालक को कहा गया है पौधा, और खेलों के माध्यम से इस विधि में सीखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इसकी प्रतिपादक कौन है? इटली की डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ये आप ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था मारिया मॉन्टेसरी ने, ये आप ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए इस विधि को मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया था। जो ये मॉन्टेसरी विधि है इसे सातचर्य विधि भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ज्ञानेंद्रिय शिक्षक स्व विकास पर बल दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बच्चों को शिक्षा देना, यहाँ पर शिक्षण है, आप ध्यान रखिएगा। और स्व विकास पर इन्होंने बल दिया था। इस विधि में विद्यालय को बच्चों का घर व कक्षा को रोचक शिक्षक उपकरण कहा गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पार्क में लालटेन थी, तो पार्क से आप ध्यान रखिएगा हेलेन पार्कहर्स्ट, और लालटेन से आप ये ध्यान रख सकते हैं डॉल्टन। इस तरह आप इसको इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत है समय सीमा का बंधन इस विधि में नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। और इसमें जो अधिगम होती है, अधिगम की स्वतंत्रता होती है। बालक जिस रूप में भी अधिगम करना चाहे वो कर सकता है। छात्र स्वेच्छा से अध्ययन करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि छात्र किस विधि में स्वेच्छा से अध्ययन करता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा डॉल्टन विधि। शिक्षक निदेशक की भूमिका निभाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। छात्रों को प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई जाती है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि किस विधि में छात्रों को प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई जाती है, तो डॉल्टन विधि। आगे देखते हैं। आगे है विनेटिका प्रणाली। विनेटिका प्रणाली, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके हैं कार्लटन वासबर्न, ये आप ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभक्त किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो संपूर्ण इकाई होती है उन्हें फिर इकाइयों में विभक्त किया जाता है। छात्रों को निष्पत्ति के रूप में ग्रेड प्रदान की जाती है। कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। और आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। विनय ने टीका खाई तो ब्रेन वॉश हो गया, तो अब विनय से आप ध्यान रखिए विनय टीका प्रणाली, और ब्रेन वॉश से आप ये ध्यान रखिए वॉसबर्न, कार्लटन वॉसबर्न। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस विधि में अध्यापक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है खोज विधि। खोज विधि, खोज विधि किसकी है? यह है आर्मस्ट्रांग की। कहाँ के है? तो ब्रिटेन के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और खोज विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं या फिर ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इसे अनुसंधान विधि और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विज्ञान व अनुसंधान हेतु ये उपयोगी है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें छात्र स्वयं खोज करके सीखता है। ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रीट एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि कौन सी विधि स्वयं खोज पर आधारित है, जिसमें छात्र स्वयं खोज के द्वारा सीखता है, तो वह है खोज विधि। ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे विधि के जो प्रवर्तक है ये भी पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्रैकोली प्रणाली। जो ड्रैकोली प्रणाली है ये दी गई थी डॉक्टर ओविड ड्रैकोली के द्वारा, जो कि बेल्जियम के हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। बालकों को इसमें विभक्त कर दिया जाता है, सामूहिक भावना का इसमें विकास किया जाता है ड्रैकोली प्रणाली में। और आप ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक विद्यालय वातावरण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है ड्रैकोली प्रणाली में। आगे देखते हैं फिर बेसिक शिक्षा प्रणाली। ये महात्मा गांधी इसके प्रवर्तक हैं। इसमें हस्तकला पर बल दिया गया है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है, और शिक्षा इसमें दी जाती है लघु उद्योगों की निःशुल्क होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट बेसिक शिक्षा प्रणाली से। आगे देखते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी डेजी मॉर्गन के द्वारा। आपको यहाँ पर एक ट्रिक सजेस्ट कर रहा हूँ, मोर पर्यावरण में। तो मोर से आप ध्यान रखिए मॉर्गन, पर्यावरण से आप ध्यान रखिए पर्यवेक्षित। वाद विवाद व चर्चा प्रणाली को स्थान दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में वाद विवाद व चर्चा प्रणाली को स्थान दिया गया है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। पाठ्य पुस्तक को लघु पदों में विभक्त करके प्रस्तुत करना, ठीक है, इकाई में। ये आप ध्यान रखिएगा। छात्र स्वगति से अध्ययन करता है, अध्यापक की आवश्यकता भी नहीं होती है। प्रत्येक इकाई पूर्ण करने पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ अभिक्रमित अनुदेशन है, उनके प्रवर्तक आप ध्यान रखिएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर, सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर, और जो मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है उसके हैं गिलबर्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक आप ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली क्या होती है? डॉल्टल जो प्रणाली है और विनेटिका प्रणाली, इन दोनों का ही मिश्रित रूप है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। छात्र को इसमें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, समय सारणी का भी कोई भी बंधन नहीं होता है। इसमें 1 वर्ष का कार्य 8 महीने में भी पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारा इम्पोर्टेंट जो भी है विधियाँ व्यक्तित्व मापन की, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता की पर आधारित जो शिक्षण विधियाँ है उनकी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने फैक्ट आपको बताए हैं इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा सभी। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।